हेलो दोस्त, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि फ्रैक्शन का जोड़ और घटाव कैसे बनाएंगे। इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि फ्रैक्शन का जो जोड़ और घटाव होता है उसमें बच्चा सबको बनाने में 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट लग जाता है, लेकिन सबसे आसान होता है फ्रैक्शन का जोड़ और घटाव। इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो सवाल होगा वो 5 से 10 सेकंड में चुटकियों के द्वारा आप बना दीजिएगा, क्योंकि एक बार अगर वीडियो देख लेते हैं तो आपको कलम और उठाने की और कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा इस वीडियो में, क्योंकि ये जो वीडियो बताने जा रहे हैं वो होगा बेसिक मैथ भी होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी होगा, 6 क्लास के लिए भी होगा, 5 क्लास के लिए भी होगा और बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक सबके लिए होगा। क्योंकि ये जो फ्रैक्शन का जोड़ और घटाव होता है बच्चा सबको बहुत परेशान करता है। लंबा लंबा क्वेश्चन तो बनाना जानता है, लेकिन जब बीच में फ्रैक्शन का जोड़ और घटाव आ जाता है तो उसको सोल्व करने के चक्कर में बच्चा का टाइम ही निकल जाता है और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देता है। तो 1 मिनट, किसी एग्जाम में 40 सेकेंड, किसी एग्जाम में 30 सेकेंड देता है, लेकिन हम लोग इसको कितने सेकेंड में बनाने वाले हैं? मात्र 5 से 10 सेकेंड में। चलिए हम लोग पढ़ने चल रहे हैं फ्रैक्शन। देखो लिखा है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब हिंदी हुआ भिन्न। यहाँ पर लिखा है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को तोड़ना। फ्रैक्शन हो गया मतलब टूट गया, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फ्रैक्शन कैसा होता है? P/Q के रूप में होता है, लेकिन P/Q के रूप में जैसे होता है तो लिखेंगे 2/3। ये क्या हो गया? मेरा फ्रैक्शन हो गया। इस फ्रैक्शन में एक और खूबी है, जो ऊपर वाला होता है उसको कैसा होना चाहिए? नीचे वाला से छोटा होना चाहिए, और नीचे वाला कैसा होना चाहिए? ऊपर वाला से बड़ा होना चाहिए। बच्चा सब क्या करता है? 5/4 लिख देगा, अब बोलेगा कि ये फ्रैक्शन है। अरे बकलोल सब, ये फ्रैक्शन थोड़े है, ये तो पूर्णांक का जो हो गया तुम्हारा। फ्रैक्शन का मतलब ही बता ही चुके हैं कि जो ऊपर छोटा हो और नीचे बड़ा हो उसे क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। इस फ्रैक्शन में ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? सबसे पहले जानेंगे। जो ऊपर वाला है उसको अंश बोला जाता है, और नीचे वाला जो होता है उसको क्या बोला जाता है? नीचे वाला को हर बोला जाता है। ठीक, ये तुम्हारा ओरिजिनल फ्रैक्शन हुआ, भिन्न हुआ, और ये जो हुआ फ्रैक्शन नहीं हुआ। तो फ्रैक्शन का डिफिनेशन निकल गया। वैसा वर्ड जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता हो उसे फ्रैक्शन कहते हैं, और तथा जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो उसे फ्रैक्शन कहते हैं। अब एक लिखा जाता है RPQ। जैसे ये 5/4 है, इसको लिख सकते हैं 1.1/4। ये क्या हो गया? ये फ्रैक्शन का भिन्न हो गया। इसमें 1 जो है आपका पूर्णांक हो गया। 1 आपका क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। ये आपका क्या हो गया? अंश हो गया। और नीचे वाला क्या हो गया? जो 4 है वो हर हो गया। इसे क्या बोलते हैं? पूर्णांक का भिन्न बोला जाता है, और इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। भिन्न केवल बोलते हैं। अगर यहाँ पर हम लिख दे 4/5, क्या ये पूर्णांक का भिन्न है? नहीं है, एकदम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है। अगर ऊपर छोटा है और नीचे बड़ा है तो फ्रैक्शन हुआ, भिन्न हुआ केवल। और ऊपर अगर बड़ा हो गया नीचे छोटा हो गया, जैसे हो गया 8/7। ऊपर बड़ा हो गया और नीचे क्या हो गया? छोटा हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्णांक का भिन्न बोलेंगे। ये सही हो गया। एकदम आसान चीज़ है, इसको थोड़ा सा समझने वाला चीज़ है। अगर थोड़ा सा नहीं समझिएगा तो छोटा छोटा गलती ही बड़ा गलती होता है। एकदम मैथ का जो होता है बेसिक चीज़ है। अगर ये आप जानते हैं तो मैथ बनाने में एकदम धारा प्रवाह जैसा मैथ बनाइए। मैथ बनाते समय आपका पेन कभी नहीं रुकेगा अगर मैथ का बेसिक मजबूत है। ठीक, और एक तो हम लोग क्या पढ़ें? फ्रैक्शन, भिन्न के बारे में। तो भिन्न के बारे में बताएं जो P/Q के रूप में लिखा हो, और तथा जिसका अंश जो होता है वो छोटा हो और हर कैसा हो? बड़ा हो, उसे क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। और जिसका अंश जो है बड़ा हो और हर छोटा हो उसे पूर्णांक का भिन्न बोला जाते हैं। जैसे 1.1/4, इसमें 1 क्या है? मेरा पूर्णांक हो गया। यहाँ पर 1 क्या हो गया? अंश हो गया। यहाँ पर 4 क्या हो गया? मेरा हर हो गया। इसे क्या बोलते हैं? पूर्णांक का भिन्न। और यहाँ पर जो 4/5 लिखा है ये जो होता है ये भिन्न नहीं है, ये पूर्णांक का भिन्न नहीं है, ये केवल भिन्न है। यहाँ पर जो ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है इसको पूर्णांक का भिन्न बोलते हैं।
अब जैसे होता है ये चर नंबर है और एक होता है अचर। अचर में जो हमेशा चलता रहे एक होता है चर। अगर आपका क्वेश्चन में दिया रहे x पूर्णांक y बाई जेड तो इसको कैसे लिखेंगे? अगर इसको लिखना हो तो क्या करते हैं हम लोग 4 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से 1 में करेंगे 4 आएगा, उसमें 1 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखते हैं 5/4। लेकिन ये जो है उसको ऐसे नहीं लिखा जाता। एग्जाम में अक्सर ये पूछने वाला क्वेश्चन ये भी आई है, मतलब बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। इसको कैसे लिखेंगे? बच्चा सब क्या करता है इससे इसमें मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देगा। ये कभी नहीं होगा। इसमें क्या करेंगे x बाई वाई बाई जेड होगा। ये भी है, इसको भी x बाई वाई बाई जेड लिखेंगे। ये दोनों में यही अंतर है। बच्चा सब क्या करता है पूर्णांक के भक में इसको नीचे और से इसमें मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देता है और इसमें क्या करता है तो ये गलत हो जाता है। लेकिन इसका सही रूप ये हुआ और इसका गलत रूप ये हो गया x जेड प्लस वाई बाई जेड। ये आपका गलत रूप हुआ, ये सही रूप हुआ। ये एकदम छोटा छोटा चीज़ है मैथ का, इसको जानना एकदम अनिवार्य है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्रैक्शन तो पढ़ लिए, लेकिन इस टॉपिक में मेरा हेडिंग क्या डाला है पूर्णांक का जोड़ तथा घटाव सीखें। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बोले हैं कि पूर्णांक का जोड़ तथा घटाव सिखाएंगे और ये भिन्न कहाँ से पढ़ाने लगे। भिन्न का अगर जानकारी नहीं है तो पूर्णांक का जोड़ और घटाव कभी नहीं आ सकता है, ये मेरा दावा है। सबसे पहले अगर आप भिन्न नहीं जानते हैं तो पूर्णांक का जोड़ और घटाव कैसे बता सकते हैं आप? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक का जोड़ तथा घटाव। तो पूर्णांक का जोड़ और घटाव पढ़ने के लिए सबसे पहले पढ़ेंगे भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ पढ़ेंगे, उसके बाद भिन्न के जोड़ में ही 3 रूल होता है। एक होता है सेम बेस रूल, दूसरा होता है कॉमन बेस रूल और तीसरा होता है डिफरेंस बेस रूल। अब तीनों के बारे में आराम से पढ़ेंगे। ये वीडियो बहुत मज़ेदार है, ये सबके लिए अनिवार्य है। इस वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब इसमें मेन कहानी चालू होने वाला है। जैसे जादूगर जब आता है तो खेल दिखाता है, तो खेल शुरू होता है तो उसके अंत में ही असली रिजल्ट आता है। वैसे ही इस वीडियो के लास्ट में हम लोग का जो सही रिजल्ट है वो आएगा कि हम लोग इसमें क्या सीखने वाले हैं। पहला इसमें है एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। एडिशन के बारे में क्या पढ़ेंगे? पहला एडिशन क्या पढ़ेंगे जिसमें सेम बेस रूल हो, जैसे 1/2 प्लस 1/2। इसमें क्या है दोनों का आधार सेम है तो इसमें कुछ नहीं करना है। दोनों का आधार सेम है तो सेम को सेम लिख देंगे और ऊपर वाला को जोड़ देंगे। 1 और 1 कितना हो गया 2 और 2 से 2 कटा देंगे, कितना होगा 1 आंसर आ गया। सेम बेस रूल सबसे आसान होता है। जैसे लिख दे 1/4 प्लस 1/4। तो हम क्या बताए हैं बेस जो नीचे वाला है उसको जैसा है वैसे ही लिख देंगे और ऊपर वाला को जोड़ देंगे। 1 और 1 कितना हो गया 2, इसको लिख देंगे 1/2 कटाकर, ये आंसर हो गया। एकदम मज़ेदार चीज़ है, एकदम आराम से पढ़ना है। इसको अगर तेज़ी में पढ़ाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। देखो क्या बताए हैं एडिशन, ये कौन सा एडिशन पढ़ रहे हैं? सेम बेस रूल। जिसका बेस सेम हो, जैसे 1/2 1/2, दोनों में 2 है ना 2, तो क्या करेंगे नीचे वाला जैसा है वैसे ही लिख देंगे और ऊपर वाला को जोड़ देंगे 1 1 2 2/2 = 1 आ गया। ये 1/4 1/4 है तो इसको क्या करेंगे नीचे वाला को सेम है तो सेम लिख देंगे 4 हो गया और ऊपर वाला को जोड़ देंगे 1 1 2 2/4 1/4 हो गया। एकदम आसान हो गया, ठीक। और इसके बाद हम पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे कॉमन बेस रूल। एकदम आसान है, आराम से पढ़ना है, बहुत मज़ेदार चीज़ है। पहले एडिशन हम लोग भिन्न का एडिशन पढ़ लेंगे, भिन्न का जोड़ पढ़ ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक का जोड़। अब ये आपका था एडिशन सेम बेस रूल। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कॉमन बेस रूल। क्या पढ़ने जा रहे हैं अब हम लोग कॉमन बेस रूल। तो इसमें क्या करेंगे जैसे 1/2 लिख दिया प्लस 1/4 लिख दिया
तो कॉमन बेस रूल क्या होता है? ये दोनों अलग अलग है, इसको कॉमन बेस रूल कहा जाता है। और ये 2 है 4 से कट जाएगा, इसको कॉमन बेस रूल कहा जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों लगातार है तो जो बड़ा है उसको लिख देंगे, 4 हो जाएगा मेरा एलसीएम। उसके बाद क्या करेंगे, जैसा बनता है वैसे सेम बना लेंगे। ये 4 है तो इससे इसमें डिवाइड करेंगे, 2 आएगा और ये 1 आएगा, 3/4 हो जाएगा मेरा आंसर। अब जैसे ये हो गया आपका 1/4 प्लस 1/8, एकदम आराम से समझना है, क्योंकि ये तो आपका दम आधार पर बेसिक रूप से बता रहे हैं, लेकिन लास्ट में 2 मिनट में ट्रिक बताएंगे। उसके लिए कोई रूल पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एकदम ट्रिक में उड़ा दीजिएगा, क्योंकि वो लास्ट में बताएंगे, क्योंकि पहले बेसिक हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद। तो इसमें 4 और 8 का एलसी, 4 और 8 में सबसे बड़ा कौन है, 8 है, 8 लिख देंगे। ये 4 से 8 डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, तो 2 + 1, ये क्या होगा, 3/8 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हम लोग क्या पढ़े, कॉमन बेस रूल। ये कॉमन बेस रूल हो गया, 2 से 4 कट रहा है, 4 से 8 कट रहा है, इसको कॉमन बेस रूल कहते हैं। और तीसरा पढ़ेंगे हम लोग क्या, इसमें डिफरेंस बेस रूल। वो सबसे डिफरेंस होता है और उसी रूल पे सब का सब क्वेश्चन बन जाएगा। वो कैसे बनेगा, आइए उसको भी पढ़ लेते हैं। एकदम जिसको लिखना है कॉपी पेन निकाल कर एकदम आराम से लिखें। अगर कोई भी चीज़ समझना है तो क्या करना है, कोई भी चीज़ समझना है तो उसको इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा, तो आपको कॉपी पेन का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट बेस रूल। डिफरेंट बेस रूल, जैसे डिफरेंट बेस रूल में क्या होता है, 1/2 + 1/3। मेन जो होता है जोड़ भिन्न का यही होता है डिफरेंट बेस रूल, 1/2 + 1/3। तो इसमें क्या करेंगे, नीचे वाला को मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे लिख देंगे 3 दूनी 6। उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देंगे, 3 से 1 में करेंगे 3 और 2 से 1 में करेंगे 2, 3 2 5, 5/6 आंसर आ गया। और ये जो रूल होगा सब पर लागू होगा, जैसे लिख दिए 1/4 + 1/5। दोनों का बेस अलग है, तो इसमें क्या करेंगे, क्या बताएं, नीचे वाला को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5 चौके 20। उसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करना है, तो 5 एकम 5 और 4 एकम 4, 5 4 9, 9/20 आंसर हो गया। एकदम आसान हो गया। अब जैसे हम लोग पढ़े थे एक बार सेम बेस रूल 1/2 + 1/2। अब बोलिएगा सर ये जो सवाल है ये तो सेम बेस रूल का है, तो डिफरेंट बेस रूल पर बन सकता है कि नहीं? डिफरेंट बेस जो रूल है वो किसी भी क्वेश्चन पर लागू होता है। कैसे होता है, 2 से 2 में मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4। अब 2 से इसमें गुना करो, 2 से इसमें, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 ये कितना हो जाएगा, ये भी 4 आ जाएगा। 1 आ गया कि नहीं आ गया? इससे ये साबित हो गया कि डिफरेंट बेस जो रूल है वो सब पर लागू होता है। ठीक, अब हम इसके बारे में एक आसान चीज़ दम बताने जा रहे हैं जिसमें आपको एकदम परेशानी नहीं होगा अगर वो चीज़ जान गए। अब ये हम सबको मिटा न दें, मिटा देते हैं। देखो दम इससे भी दम मज़ेदार चीज़, अब कहानी चालू हो गया है। अब इस कहानी में ही मेन मज़ा है। देखो कैसे है, एकदम आसान चीज़ एक सिखाएंगे, छोटा सा, मात्र 1 मिनट का भी नहीं रहेगा, लेकिन अगर उसको आप समझ गए तो सब का सब क्वेश्चन बिना कलम पेन उठाए ही बन जाएगा। कैसे, अब जैसे है, इसको हम 50 पैसा बोलते हैं। इस 50 पैसा को हम लोग कैसे लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं कि नहीं? 50 पैसा है। अब जैसे 25 पैसा हो गया, 25 पैसा को कैसे लिखते हैं हम लोग, 1/4। 1/4 का मतलब क्या हुआ कि 4 भाग में 1 भाग मेरे पास है, 3 भाग दूसरे के पास है।
1/2 का मतलब हुआ कि मान लो 2 रुपया है, 1 रुपया तुम ले लिया तो 1 रुपया दूसरे के पास है, 1 रुपया ले लिया मतलब आधा तुम ले लिया तो आधा दूसरे के पास है, वही चीज़ समझेंगे। जैसे 50 पैसा हो गया तो मतलब आधा ले लिए, 25 पैसा हो गया मतलब 1/4 ले लिए, वैसे ही 75 पैसा हो गया मतलब 3/4 ले लिए। 4 भाग में 4 भाग कितना होगा, 100 पैसा का हुआ, 100 पैसा में 3 भाग ले लिए मतलब 75 पैसा ले लिए, 25 तिया 75। इसको ऐसे लिख देंगे। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो कोई भी मैथ का चीज़ है एकदम आराम से बनेगा। वो कैसे बनेगा एक बार इसको ध्यान दीजिए। 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। 25 पैसा को कैसे लिख सकते हैं, 1/4। 75 पैसा को कैसे लिख सकते हैं, 3/4। इसमें तो किसी को परेशानी नहीं होता होगा कि सर ये क्या बता रहे हैं, ये तो तुम्हारा रुपये पैसा का खेल है, ये तो आप पहले ही से आप जानते हैं कि इसके बारे में ये क्या होता है। अभी समझ गए तब इस पर हम क्वेश्चन बता रहे हैं। सब जोड़ घटाव को एकदम पानी पानी कर दिया जाएगा इसी पे। देखो कैसे होता है। जैसे लिखेगा 1/2 और प्लस 1/2, ये कैसे होगा। 50 पैसा कितना हुआ, 1 रुपया। आंसर आ गया कि नहीं आ गया। हाफ हाफ मिलाकर क्या होता है, फुल होता है। तो 2 हाफ मिला तो क्या बना, 1 फुल बन गया। मतलब 2 50 पैसा मिल के 1 रुपया हो गया। अब जैसे 25 पैसा लिखेंगे 1/4 और प्लस 1/4, ये कितना है 25 पैसा। 25 पैसा प्लस 25 पैसा ये कितना हो गया 50 पैसा। 50 पैसा को कैसे लिखते हैं 1/2। और इसको भाग भी तुम देखो तो कितना आएगा 0.50 आंसर। अब तुमको बटा का जोड़ भी नहीं करना पड़ेगा, भिन्न का जोड़ भी नहीं करना पड़ेगा। कैसे नहीं करना पड़ेगा ये देखो तीसरा। अब बोलोगो मार साहब ये तो सब तो आप एक गो सेमे बेस रख कर बना दे रहे हैं, ठीक। अगर अलग अलग दे दे तब कैसे बनाएंगे, तो देखो अलग अलग में क्या करना है। जैसे लिख दे 1/4 और प्लस 1/2, ये दोनों अलग अलग हो गया। तो इसको क्या करेंगे, ये कितना हो गया तुम्हारा पैसा के हिसाब से 25 पैसा हुआ कि नहीं। इसको लिखो 25 पैसा, ये कितना हुआ 50 पैसा। 50 पैसा 25 पैसा कितना हुआ 75 पैसा। 75 पैसा को कितना बताए थे 3/4। अब तो एकदम समझ में आ गया होगा। और लास्ट समझ लो, लास्ट यहीं पर देख लो। अगर लिख दे, क्या लिख दे 3/4 प्लस 1/4, इसका कितना होगा। ये 75 पैसा है, 25 पैसा है। 75 पैसा 25 पैसा कितना हुआ 1 रुपया ना हुआ, तो एक आंसर आ गया। एकदम आसान। अब तो इसमें समझ में किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा ना। एकदम इसको समझ लेना अच्छा से, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक का जोड़। अब हम लोग क्या पढ़ने चाह रहे हैं, पूर्णांक का जोड़। देखो अब पूर्णांक का जोड़ में क्या पढ़ेंगे, एकदम पूर्णांक के जोड़ को उसको औकात दिखा देंगे इतना पढ़ने के बाद से। कैसे, जैसे लिखिए 2 पूर्णांक 1/2 प्लस 3 पूर्णांक 1/2। तो हम क्या बताए हैं तुमको, पूर्णांक में ये दोनों को जोड़ दो, ये कितना हुआ 3 और 2 5। आई आधा आधा मिल के कितना हो गया फूल, 5 गो 1 गो 6 गो नहीं हो गया। कोई दिक्कत है। अब देखो अब बोलेगा कि मार साहब छोटा छोटा लेके फट बना दे रहे हैं, अगर 12 पूछ दे तब क्या करेंगे। तो देखो 12 का जैसे लिख दे 113 पूर्णांक 1/2 और प्लस 112 पूर्णांक 1/4। तो अब क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। बताए हैं मार साहब कि दोनों को जोड़ देना। 113 गो 112 गो कितना हो गया 125 गो। ये कितना हो गया 50 पैसा 25 पैसा, ये कितना हो गया 75 पैसा। 75 पैसा को कितना लिखा जाता है 3/4। आंसर हो गया तुम्हारा, ठीक। इसमें मेनली रूप से क्या करना है, ये जो पूर्णांक वाला है पूर्णांक को पूर्णांक के साथ जोड़ना है, और ये बट्टा वाला भिन्न को भिन्न के साथ मिला देना है। तो पूर्णांक में कितना दिया है 113 और 112। 113 और 112 को जोड़ेंगे तो 125 आएगा, और ये भिन्न को भिन्न में जोड़ेंगे तो ये 50 पैसा है या ये 25 पैसा है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 75 पैसा होगा। अब तो समझ में आ रहा होगा ना कितना आसान है मैथ।
अब मैथ का असली औकात दिखा रहे हैं हम लोग, देखते चलो ना कैसे कैसे इसको औकात दिखा रहे हैं। अब पूछोगे कि मार साहब अगर 3-4 गो एक साथ दे दे तो अब क्या करेंगे। मान लो दे दिया 1/2 जोड़ 1/4 जोड़ 1/2 जोड़ 3/4, तो कहोगे मार साहब ये कैसे बनेगा। इसमें कुछ नहीं करना है, हम बताए हैं एक गो ट्रिक कि हर चीज़ को, छोटा सा सवाल को पैसा पर मान लेना है और सबको बना देना है। ये कितना है तुम्हारा 50 पैसा, ये कितना है तुम्हारा 50 पैसा, 50 पैसा 50 पैसा 1 रुपया, ये कितना है 25 पैसा, ये कितना है 75 पैसा 3/4, 75 पैसा 25 पैसा 1 रुपया, 8 आना 8 आना 1 रुपया, दोनों को जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा 2 रुपया। आंसर हो गया। इसे बोलते हैं मैथ का जादूगर। समझ में आ रहा है ना कितना आसान है। अगर पैसा मानकर बनाओगे तो मैथ कुछ नहीं है मेरा भाई। मैथ के समझने का चीज़ है, इसे तुम जितना समझोगे उतना ही आसान चीज़ है। जैसे ये बता रहे हैं ना पूर्णांक का जोड़, पूर्णांक का जोड़, पूर्णांक का जोड़ कितना आसान है। सब लोग डरता है कि पूर्णांक का जोड़ सर हमको नहीं आता है, मार साहब हमको नहीं आता है। लेकिन अगर हम बता दिए तो इसके बाद अभी फिर कोई नहीं कहेगा कि मार साहब हमको पूर्णांक का जोड़ नहीं आता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी में पूर्णांक का जोड़े में 1-2 और चीज़ सीख लेंगे, उसके बाद जानेंगे कि और क्या होता है। एकदम अब सेम रूल है पूर्णांक का घटाओ। पूर्णांक का घटाओ सीख लो। जैसे क्या हो गया 1/2 दे दिया, पहले भिन्न का घटाओ सीखो। एकदम जो नियम जोड़ पर अप्लाई है वही नियम एकदम घटाव पर अप्लाई कर देना, एकदम आंसर आ जाएगा। जैसे 1/2 में से 1/2 घटाना है, आधा में से आधा गया, क्या बचेगा 0 हो जाएगा। इसमें सीखना क्या है। अब जैसे हो गया 1/2 माइनस 1/4, हम क्या बताए हैं कि ये है 50 पैसा, ये है 25 पैसा। 50 पैसा में से 25 पैसा गया, कितना बचा 25 पैसा। 25 पैसा को हम लोग कैसे लिखते हैं 1/4 में, ये हो गया आंसर। और बोलोगे कि मार साहब तो पूर्णांक का घटाओ सिखा दीजिए, तो देखो पूर्णांक का घटाव सिखा रहे हैं। जैसे हो गया 17 पूर्णांक 1/2 माइनस 12 पूर्णांक 1/4, तो जोड़ में क्या बताए थे कि जौन रिश्ता एकरा साथे है वही रिश्ता एकरो साथे रहेगा। तो इसको इसमें से घटा लो। 17 में से 12 गया, कितना बचा 5। और 8 आना में से 4 आना गया, कितना बचा 4 आना। 4 आना 25 पैसा हुआ। 25 पैसा को हम लोग कैसे लिखते हैं 1/4 लिखते हैं। ये हो गया आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भाई। एकदम बेस्ट क्वालिटी में पढ़ाएंगे तुम लोग को मैथ। अब देखो अगला हम चीज़ क्या पढ़ेंगे इसी में कि अगर सब मिलाकर एक में दे दिया तब क्या करेंगे। तो बस अगर सब एक में मिलाकर दे दिया तो उसका भी ना उपाय है। मान लो कोई बीमारी आता है तो उसका दवाई आता है कि नहीं। वैसे ही जो समस्या आएगा समस्या का निदान होते चला जाएगा। ठीक, अगर दे दिया 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1/2, इसको कैसे बनाया जाएगा। तो देखो ये 8 आना है, माइनस में कर्जा लिया है, ये 8 आना प्लस में, तो इसको काट देंगे और इस दोनों को जोड़ देंगे। इस दोनों में को क्या होगा 8 आना और 4 आना, कितना हुआ 75 पैसा। 75 पैसा क्या बताए हैं 3/4 लिख देना, आंसर हो जाएगा तुम्हारा। अब कहोगे मार साहब अगर पूर्णांक में सब मिला कर दे दिया तो अब क्या करेंगे। तो देखो पूर्णांक में अगर दे दिया 4 पूर्णांक 1/2 प्लस 5 पूर्णांक 1/4 माइनस 3 पूर्णांक 1/2, तो अब क्या करेंगे। तो देखो हम इसको क्या बताए थे कि पूर्णांक को पूर्णांक के साथ जोड़ना है। तो 5 और 4 कितना हो गया 9 हो गया। ठीक, अभी देखो 50 पैसा आई 50 पैसा माइनस में है प्लस में है, दोनों यहीं से यहीं कट जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये कितना हो गया 5 4 9 और 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया, कितना हो गया 6 पूर्णांक 1/4 आंसर हो गया। एकदम मैथ जो होता है ना सबसे आसान चीज़ है अगर समझ में आ गया।
हम तुमको इसमें जो पूर्णांक का जोड़ घटाव है कोई आ जाएगा, इसमें एकदम आसान ट्रिक से बता चुके हैं। इसको मेन चीज़ जो है एक बार फिर से हम रिवीजन कर देते हैं भाई मेरा, उसको याद रखना। मैथ में कभी इस भिन्न का जोड़ और घटाव में दिक्कत नहीं होगा। कैसे नहीं होगा हम उसको फिर बता रहे हैं। देखो हम बताए हैं कि अगर 50 पैसा है तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं 1/2। अगर 25 पैसा है तो उसको कैसे लिखते हैं 1/4। अगर 75 पैसा है तो इसको कैसे लिखते हैं 3/4। अगर 1 रुपया 25 पैसा है तो इसको कैसे लिखते हैं 5/4। अगर इतना चीज़ याद कर लेते हो मेरे भाई तो फिर तुम लोग को मैथ में भिन्न का जोड़ और घटाव में कभी दिक्कत नहीं होगा। ये जो चीज़ है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको हमेशा हमेशा के लिए एकदम याद करके रखना। अगर ये भिन्न का जोड़ और घटाव समझ में आ गया होगा तो मेरे भाई एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, और इससे अच्छा टॉपिक लेकर हम लोग अगले क्लास में आएंगे जिसमें इसमें भी जो समस्या होगा उसको उसमें दूर कर देंगे। एक बार कमेंट में बताना कि अगला कौन सा टॉपिक लेकर आएँ। थैंक यू दोस्त।